हेलो नमस्ते चिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट ये है कि टिकटॉक टिकटॉक जो है इंडिया में बैन है और ये बहुत अच्छा है कि इंडिया में बैन है। और हालांकि टिकटॉक तो आया था नचनियों के लिए, है ना, जो नचनिए थे उनके लिए टिकटॉक आया और उनकी वजह से बहुत फेमस हो गया। और कुछ उनमें से टैलेंट भी निकल के आए हैं। बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने टैलेंट को निखार पाए, दुनिया को दिखा पाए। चलिए उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज जो गंद मची हुई है इन्फॉर्मेशन के नाम पे टिकटॉक पे, हर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, आपको इन्फॉर्मेशन है, आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, अच्छी बात है। इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिए कि आप सही इन्फॉर्मेशन दें और आप उसको पहले वेरीफाई करके दें। यदि आपको खुद को नहीं पता है तो आप किसी को जो है गुमराह ना करें। और मैं देख रहा हूँ कुछ समय से कि टिकटॉक पे एक इन्फॉर्मेशन फैल रही है, सो कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। और लोग भी मुझसे ये बात पूछ रहे हैं कि रवि भाई क्या ये बात सही है। तो इन्फॉर्मेशन ये फैलाई जा रही है कि आपको पोलैंड के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें आपको आपके फादर का बैंक स्टेटमेंट भी लगाना है। ओके, मतलब शायद हो सकता है कि आप अपने फादर को भी अपने साथ लेकर के जाने वाले हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बताई जा रही है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका आपको वैल्यूएशन निकालना है और वो वैल्यूएशन का पेपर आपको लगाना है। अभी मान लीजिए अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप अपने पेरेंट्स से उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवाएंगे? और आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी कर देंगे? ये जानते हुए कि आप अभी जो है बेरोज़गार हैं, आप उतने ज़िम्मेदार नहीं हैं, या मतलब ये जानते हुए कि मतलब आप ये क्या चूतियापा करने जा रहे हैं, आपको सिर्फ़ इसलिए लगाना है। मतलब हम प्रॉपर्टी आपके नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कर दें ताकि आप उसका वैल्यूएशन निकाल के आप जो है पोलैंड जा सको। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स ऐसा करेंगे, ठीक है, ये छोटे से वीज़ा के लिए, क्योंकि मतलब आप खुद एक बार सोचें, आप एक बार सोच के देखें इमोशनली और मेंटली। और मतलब आप अपना दिमाग लगाएं कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहते हैं। इवन हमारा जो कल्चर है उसमें हमारे माँ बाप के पास में आज जो भी है वो कल को हमारा ही होना है, या आज जो हमारे पास में है वो कल को हमारे बच्चों का होना है। वो चीज़ें ट्रांसफरेबल है और ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे, हमारा जो कल्चर उसमें यही चीज़ होता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा? मतलब आपके माँ बाप को प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर देंगे ताकि मेरा बच्चा उसका वैल्यूशन निकाल के जो है वीज़ा ले ले। चलो मान भी लिया कि आपके माँ बाप ये सेक्रीफाइस करने को भी तैयार हो जाए, ये चूतियापे में भी शामिल हो जाएं आपके, क्योंकि देखो उनको नहीं पता कि क्या चीज़ें चल रही हैं। आप जो उनको समझाओगे, जो आप उस बातों को अपने पेरेंट्स को कन्वे करेंगे, वो उसी चीज़ को समझेंगे। तो मान लो ऐसा हो भी जाता है तो भाई पोलैंड की गवर्नमेंट को उससे क्या मतलब है कि आपके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है? आप लेबर हैं, आप उतना नहीं दिखा सकते हैं कि भाई मैं बहुत लखपति आदमी हूँ, बहुत मैं करोड़पति आदमी हूँ, मेरे नाम पे इतनी जायदाद है, इतने इतने बीघा ज़मीन है, इतने फ्लैट्स हैं, इतने मतलब ज़मीन जायदाद घोड़ा गाड़ी इतना है मेरे पास में। तो फिर आप इधर क्यों आ रहे हो? गवर्नमेंट या जो भी है एम्बेसडर जो आपको वीज़ा देगा, वो बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाएगा कि भाई जब इस बंदे के पास में इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी संपत्ति है, तो ये बंदा लेबरगिरी करने के लिए पोलैंड क्यों आ रहा है? एक बार आप भी थोड़ा सोच के देखो इस चीज़ को। आपके पास में अगर इतनी वैल्यूशन की, मैं कहता हूँ चलो 1-2 करोड़ की, क्योंकि देखो आज के टाइम में नॉर्मल भी यदि आपका एक छोटा सा भी अगर घर है, 4 कमरों का यदि आपका घर है, कोई भी छोटे से भी छोटे शहर में हो, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 70-80 लाख रुपए की उसकी वैल्यूशन होगी, मिनिमम मैं आपसे बोल रहा हूँ। और अगर कहीं सिटी में है तो 2-3 करोड़ की होगी। आपने कभी वैल्यूशन किया हो ना किया हो, लेकिन आज का जो मार्केट चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, मैं यही बोल दूंगा कि एक बार आप सोच के देखें कि क्या एम्बेसडर आपको लेबर का काम करने के लिए अलाउ करेगा? अगर आपकी प्रॉपर्टी करोड़ों में है, आप क्यों आना चाहते हैं पोलैंड अगर आपके पास भी इतनी प्रॉपर्टी है तो? सोचने वाली बात है। बाकी खैर आपके ऊपर है, आप ये जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है आप उसके ऊपर कितना यकीन करते हैं, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब ये चीज़ें पूछी जो एजेंसीज हैं, मतलब जिनके साथ में मैं काम करता हूँ, तो उन्होंने पहले पहले तो हँसे वो, और मैं वाक़ई में मतलब एम्बैरेस हो गया मैं। उन्होंने बोला कि पक्का तुमने ये टिकटॉक में ही देखा है ना? मैंने बोला हाँ, यस मैंने टिकटॉक पे ही देखा है वो चीज़ें। तो बस फिर उन्होंने बोला कि ये मतलब क्या ये जो गंद मचा रखा है ना लोगों ने,
हम लोग खुद ये इन सब चीज़ों से परेशान है कि लोगों को बस कोई भी आया मुँह उठा के बोला, अब ये डॉक्यूमेंट लगना स्टार्ट हो गया है, अब ये डॉक्यूमेंट लगेगा। भाई चेकलिस्ट है प्रॉपर, आप जा कर के चेकलिस्ट देखो, उस चेकलिस्ट के अलावा आपसे कुछ भी नहीं माँगता है। ना आपके बाप की संपत्ति माँगेगा, ना आपकी संपत्ति माँगेगा कि वो कितनी है, ना आपके खानदान में किसी से उसको मतलब है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट से मतलब है, बस बात ख़त्म हो गई। थोड़ा बहुत आपके पास में पैसा हो ताकि यार भाई पोलैंड आकर के 1 महीने 2 महीना आप सर्वाइव कर पाओ, अगर आप काम नहीं है आपके पास में तो। उसके अलावा इनको और कुछ भी नहीं चाहिए। आप यहाँ धंधा-पानी करने नहीं आ रहे हो, आप यहाँ पे लेबरगिरी करने आ रहे हो, अनस्किल्ड में आप आ रहे हो, आप यहाँ पे काम करने आ रहे हो। आप यदि बिज़नेस करने आ रहे हो तो उसका क्राइटेरिया अलग है, उसमें तो ये है भाई आप जितना ज़्यादा अपना जो आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन दिखाएँगे, आप अपनी प्रॉपर्टी दिखाएँगे, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। इसमें क्या बेनिफिट करेगा भाई? आप लेबर का काम करने आ रहे हो। आपकी कितनी प्रॉपर्टी है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ आप थोड़ा इस बात पे सोचिए कि आप लोग क्या अपने दिमाग में लेकर के बैठे हुए हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।